जय हिंद। कल की क्लास में हमने देखा था कोशिका के बारे में। कोशिका को हमने लगभग ख़त्म कर दिया था। आज का टॉपिक है हमारा ऊतक, टिश्यू। एक कोशिका जीवन की या जंतु की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है और कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक बनता है। कोशिकाओं के ही जो संगठन को ऊतक कहते हैं। हम ऊतक शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा कोशिका को एक बार देख लेते हैं। ये है हमारी कोशिका, ये हमारी कोशिका है। देखिए इस प्रकार से कोशिका रहती है। इसके अंदर ये भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। तो शुरू कर देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए ये क्या है। ये है सेंट्रियोल्स। हमने सेंट्रियोल्स पढ़ा था, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स पढ़ा था। सेंट्रोसोम यही है हमारे सेंट्रोसोम। दिख रहे हैं, देखिए ये बांस की बल्ली जैसी दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये है सेंट्रोसोम। इसके बगल में देखो कोई बैठा है, इसको देखते हैं ये कौन बैठा है 11 नंबर पे। ये गोल्जी अपार्टमेंट, ये गोल्जी काय है। देखिए गोल्जी काय क्या काम करते हैं। गोल्जी काय हमने पढ़ा था, क्या काम करते हैं गोल्जी बॉडी। क्या करते हैं गोल्जी, ये परिवहन करते हैं, ये पैकेट बनाते हैं गोल्जी बॉडीज। किसको क्या चाहिए। ये क्या है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यही है पावर हाउस जो एनर्जी बनाता है, पावर बनाता है, ऊर्जा क्रिएट करता है। गोल्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया। ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। इसके बाद और क्या बचा, ये बचा है। ये देखिए ये नहीं देखा हमने, ये क्या है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये छोटा सा क्या है, ये वेसिकल्स। और क्या बचा अभी इसमें, और क्या देखने को नहीं मिला है अभी। केंद्रक, ये देखिए नीले रंग का केंद्रक दिख रहा है। ये है न्यूक्लियस। इसमें छोटे छोटे जो छेद पड़े थे वो ये हैं। इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये क्या चीज़ है, देखो ये है केंद्रिका। और ये जो धागा जैसे दिख रहे हैं यही हैं हमारे गुणसूत्र। ये क्या है, हमारे गुणसूत्र दिख रहे हैं। तो ये सारे भाग जो हैं एक कोशिका के अंदर इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। किसका क्या काम है ये अपन ने पढ़ लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एटीपी ऊर्जा बनाना है। अंतःप्राद्रव्य जो जालिका है उसका क्या काम है। कहाँ अंतःप्राद्रव्य जालिका दिख रही है कि कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये गोल्जी का है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ गया, ये है देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही है हमारे कोशिका का जो कंकाल तंत्र है वो ये है। राइबोसोम का क्या काम होता है। राइबोसोम कहीं दिख रहे हैं, चिपके हुए दिख रहे होंगे राइबोसोम कहीं। नहीं, राइबोसोम कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, देखिए इस प्रकार से दिखती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद इसमें सेंट्रोसोम में गोल्जी काय का क्या काम था। ये गोल्जी काय का क्या काम था, यातायात करना है, पैकेट बनाकर कहाँ किसको भेजना है, अमेजोन वाला काम कर रही थी। इसके बाद सेंट्रोसोम हमने पढ़ा था। सेंट्रोसोम क्या होता है। तरक काय का क्या काम होता है। ये सिर्फ कोशिका विभाजन करता है सेंट्रोसोम। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम अपने आप को नष्ट कर लेता है, इसको जो पसंद नहीं आता उसको ख़त्म कर देता है लाइसोसोम। केंद्रक के बारे में हमने पढ़ लिया था, डीएनए के भी बारे में पढ़ लिया था। अगर डीएनए देखना हो तो थोड़ा सा डीएनए और देख लें। डीएनए की संरचना कैसी होती है। ये है हमारी कोशिका अंदर से। तो कोशिका आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या है कोशिका, कैसी दिखती है। जब हम अपनी कोशिका को काटेंगे तो ऐसे ही दिखेगी वो। और किसी को और अच्छे से देखना हो कोशिका को तो किसी दिन काट के देख लेना अपनी कोशिका। ये है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक।
आज हमें पढ़ना है टिश्यू। ऊतक क्या है और ऊतक क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं ऊतक, वो हम जानेंगे। तो ऊतक आपने पढ़ा होगा, समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं का, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। जब बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक टीम बनाती हैं और कुछ खास काम करती हैं, उसे हम ऊतक कहते हैं। तो एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाएं होनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, अलग अलग कोशिकाएं नहीं होंगी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औतकी कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए इसमें ऊतक कौन कौन से होंगे। खून होगा, मांसपेशियां होंगी और पौधों में जाइलम। ऊतक को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक पादप ऊतक, जंतु कोशिका, और पादप कोशिका। तो जंतु ऊतक और पादप ऊतक। हिस्टोलॉजी के ये औतकी के जनक कौन है? औतकी के जनक मार्सेलो मेलपिगी को कहते हैं। मार्सेलो मेलपिगी को क्या कहते हैं? औतकी के जनक कहते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक थोड़ा सा देखते हैं। पौधे चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनके ऊतक उन्हें मजबूती और सहारा देने के लिए होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटते हैं, पहला विभाज्य ऊतक और दूसरा स्थिर ऊतक या स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक क्या होते हैं? ये पौधे की ग्रोथ करने वाली कोशिकाएं हैं। इनमें लगातार विभाजन होने की क्षमता होती है। इनके प्रकार और कार्य दिखते हैं। शीर्षस्थ, ये जड़ और तने के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है। ये पौधों की लंबाई बढ़ाता है। देखिए पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से ऊतक होते हैं? एपिकल, कौन से? एपिकल विभाज्य ऊतक। एपिकल ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं ये क्या करते हैं? पेड़ों की जो लंबाई बढ़ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके काम आते हैं। दूसरा होता है पार्श्वीय ऊतक, ये तने की मोटाई और चौड़ाई बढ़ाता है। अंतर्विष्ट ऊतक क्या करता है? ये पत्तियों के आधार या टहनियों के बीच होता है। जिसे घास को गाय खा लेती है तो वह इसी ऊतक के कारण दोबारा जल्दी बढ़ जाता है। पत्तों के पास कौन सा ऊतक होता है? अंतर्विष्ट। इसके बाद देखते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक, परमानेंट टिश्यू। जब विभाज्य ऊतक कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं, ये विभाजन करना बंद कर देती हैं, तो वे एक निश्चित रूप और कार्य ले लेती हैं। इन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। अभी हम सब बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सभी बहुत काम करते हैं, लेकिन जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे उस दिन कोई एक काम करने बैठ जाएंगे। वही होते हैं स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, दो प्रकार के ये होते हैं। सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? ये एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। स्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा आते हैं। यह पौधे के नरम भागों में होता है। यह भोजन स्टोर करता है, जैसे आलू का गूदा। कहाँ होता है पैरेन्काइमा? ये पौधों के नरम भागों में होता है। ये भोजन स्टोर करता है, पौधों के लिए भोजन स्टोर करता है। आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, इस टाइप से। कोलेनकाइमा क्या होता है? ये पौधों के लचीलापन देता है। हवा चलने पर पौधे टूटते नहीं बल्कि मुड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है? जैसे पौधे मुड़ते हैं, ये लचीलापन किससे मिलता है पौधों को? कोलेनकाइमा से। पैरेन्काइमा का क्या काम है? पौधों में भोजन स्टोर करना। कोलेनकाइमा का क्या काम है? उनको लचीलापन देना। एक और होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है? ये मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधे को कठोर बनाता है, जैसे नारियल का छिलका या बादाम का ऊपरी कड़क हिस्सा। देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या है? आपने देखा होगा जो कैथा और बेल, नारियल, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर एक कठोर भाग होता है। जो इनकी खोल होती है वो बनी रहती है स्क्लेरेनकाइमा की।
अब देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक क्या है। जटिल स्थायी ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम, जाइलम जल, यह जड़ों से पानी और खनिज को पूरे पौधे तक पहुंचाता है। जाइलम का क्या काम है? यह पानी और खनिज को जड़ों में होता है, जड़ों से पौधे पानी और खनिज को लेकर पूरे पेड़ तक पहुंचाता है, हर जगह एक एक पत्ती तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? फूड, भोजन, ये पत्तियों से बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम, जाइलम से जल याद रखना, जाइलम बराबर जल, ये जल पहुंचाता है। फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम से फूड, ये फूड पहुंचाता है हर जगह। पत्तियों से फूड पूरे पेड़ में पहुंचाता है। ये जाइलम जड़ों से पानी पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम के अब हम देखते हैं जंतु ऊतक। अब हम देखते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। हम यहाँ उपकला ऊतक से शुरू करेंगे। उपकला ऊतक क्या होते हैं? हमारे शरीर की का सुरक्षा कवच या रेनकोट है, ये अंगों को ढकता है। अब ऐसा कौन सा कोशिकाओं का समूह है जो हमें सुरक्षा देता है या हमारे अंगों को ढकता है? अगर ऐसा कोई पूछे तो सबसे पहले बात आएगी स्किन की, किसकी? त्वचा की। किसकी बात आएगी? त्वचा की। अब इसमें क्या क्या होता है? ये देखिए, शरीर के बाहरी अंगों को की बाहरी परत, ये शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक से बनी होती है, उपकला ऊतक। ये वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। ये क्या काम करता है? वैसे तो ये वसा का संग्रह करता है और ऊतकों के स्थान को भरता है, और बुढ़ापे में यही लटक जाते हैं, यही ऊतक लटक जाते हैं, जिनको हम झुर्रियाँ कहते हैं। क्यों लटकते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो स्किन है, इसमें वसा की कमी हो जाती है, फैट कम हो जाता है। और वसा हमें किस चीज़ से बचाती है? वसा हमें मोस्टली चोट लगने से बचाती है। और महिलाओं में ये ज़्यादा होती है, फैट महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो देखते हैं सल की ये क्या है। ये क्या है? स्क्वैमस, यहाँ कहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। ये बहुत पतली होती है, फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं में होती है, जहाँ गैस का आदान प्रदान होता है। स्तंभाकार उपकला ऊतक ये कहाँ होते हैं? खंबे जैसी लंबी कोशिकाएं पेट और आंतों में होती हैं, जो भोजन को सोखने का काम करती हैं। घनाकार क्यूब पासे जैसी किडनियों की नलियों में होती है, जो मजबूती देती है। दूसरा है संयोजी ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व सप्लाई करता है। अस्थि एक कैल्शियम और फास्फोरस से बनी कठोर संरचना है, जो शरीर का ढांचा बनाती है। कंडरा और स्नायु, देखिए रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी भी एक, और इसमें कंडरा और स्नायु जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, जो मांस को हड्डी से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कंडरा। और स्नायु क्या होता है? लिगामेंट, जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। ये कंकाल तंत्र में भी पढ़ेंगे। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं वो काम क्या करते हैं? वो हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो 2 हड्डियों के बीच में भरा रहता है, ये मांसपेशी है, ये हड्डी को जोड़ रहा है। ये हड्डी को हड्डी से जो जोड़ रहा है घुटने में, वो क्या है? लिगामेंट। तो तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम जो करता है, संयोजन करता है, कनेक्ट करता है, वो संयोजी ऊतक होते हैं। इनमें कौन कौन आएगा? इनमें आएगा कंडरा, टेंडन या लिगामेंट। ये हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है और ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये घुटने में जो होता है लिगामेंट टूट जाता है ना कई बार, वही होता है ये लिगामेंट। तीसरा आता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या है? पेशीय ऊतक क्या होता है? जिससे पेशी बनी हो। हमारे शरीर की
जितनी भी मांसपेशियां हैं वो इसी ऊतक से बनी होती हैं। जितनी भी शरीर की मांसपेशियां हैं वो इसी ऊतक से बनी रहती हैं, और ये शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं और यही ताकत भी प्रदान करती हैं शरीर को। इसे संकुचनशील या संकुचनशील कहते हैं। ये संकुचित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, संकुचित होती हैं, फैल हो जाती हैं। इनमें फैलने का और सिकुड़ने का जो शक्ति है वो है। ये फैल जाती हैं, ऐसे ऐसे फैल जाएंगी, फिर और फिर ऐसे ऐसे फिर सिकुड़ जाएंगी। इस ऊतक की जो कोशिका लंबी होती हैं तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये देखिए, ये जो मांसपेशियां हैं यही है, ये मांसपेशियां हैं हमारे शरीर की। ये लंबी होती हैं, सिकुड़ती फैलती रहती हैं और ये काय की बनी हुई होती हैं। इनमें क्या भरा हुआ होता है? इनमें क्या भरा हुआ होता है? इनमें सार्कोप्लाज्म भरा रहता है और इस प्रकार की 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनमें से मुख्यतः होती हैं ऐच्छिक रेखित पेशी, अनैच्छिक या अरेखित पेशी, कार्डियक पेशी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा ऊतक आता है तंत्रिका ऊतक। ये हमारे दिमाग में ही होता है। तंत्रिका जो हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं उसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं और इसी से हमारे सभी तंत्रिका तंत्र बने होते हैं। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो जो काम कोशिकाओं का है वही कोशिकाओं के समूह करते हैं। इसमें मेनली ये देखना है कि हमारी जो त्वचा बनी रहती है वो किससे बनी रहती है? वो उपकला ऊतक से बनी रहती है। हमारी जो त्वचा है वो उपकला ऊतक से बनी रहती है। संयोजी ऊतक क्या काम करते हैं? और उपकला ऊतक रक्षा का काम करते हैं। संयोजी ऊतक एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इससे त्वचा या मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ती हैं और हड्डियां भी हड्डियों से जुड़ती हैं। पेशी ऊतक क्या है? ये फैलने सिकुड़ने का काम करते हैं, हमारे शरीर को रक्षा और शक्ति मजबूत करते हैं। जो हम काम करते हैं वो इन्हीं की मदद से करते हैं। ये वैसे होती हैं जैसे जेसीबी में एक खींचने वाला वो लगा रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम। ये हाइड्रोलिक सिस्टम के जैसे काम करती हैं। चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। ये हमारे तंत्रिका तंत्र में काम करते हैं। अब हम देखते हैं रक्त एक ऊतक क्यों है। रक्त ऊतक इसलिए है क्योंकि इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जैसी विभिन्न कोशिकाएं मिलकर एक साथ पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक जैसा काम करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है जो पूरी तरह से मृत होता है। कैम्बियम के कारण ही पेड़ की मोटाई तना हर साल बढ़ती जाती है, जिसे रिंग्स या वलय कहते हैं। पेड़ों के जब हम काटते हैं तो ऐसे ऐसे वलय मिलते हैं उनको बीच बीच में। इस प्रकार से ये कैम्बियम के कारण होता है। ये है ऊतकी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। देखिए सब लंबी लंबी होंगे पेशी ऊतक। ये रक्त ऊतक है, ये उपकला ऊतक है, त्वचा है ये हमारी, ये तंत्रिका ऊतक है। तो ऊतक का चैप्टर हमने खत्म किया। कल हम पढ़ेंगे पेशीय तंत्र, पेशियां क्या होती हैं। इसके बाद कल हम पेशियां देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे पेशियां क्या होती हैं। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।